नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे। आज जो है हम अपना भूगोल का दूसरा अध्याय देखेंगे जो होगा भारत का अपवाह तंत्र। तो बेसिकली अपवाह तंत्र को भारतीय अपवाह तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो आज हम अपने हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है जब ये हो जाएगा तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में बेसिकली मुख्यतः तीन नदियां आती हैं। पहली नदी है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा। तो आइए हम देखते हैं कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ उनका संगम है और उसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली नदी जो है हमारी वो है सिंध नदी। ये आप देख रहे हैं, ये रेड सर्कल जो मैंने कर रखा है इसको कहते हैं चिमयांगडुंग। तो ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ से निकलती है चिमयांगडुंग से और ये पश्चिमोत्तर दिशा में होती हुई, देखिए ये लेह और लद्दाख से होती हुई, यहाँ दो जिले हैं लेह और कारगिल, इनसे होती हुई ये पश्चिमोत्तर दिशा में बहते हुए भारत सीमा से बाहर जाती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए यहाँ आके अरब सागर में मिल जाती है यहाँ। तो जो सिंधु है उसके बाएं तट पर यहाँ आपको श्योक नदी दिखेगी। श्योक नदी देखिए बाएं तट पे, और सॉरी ये बायां तट नहीं दायां तट होगा, और ये जो दाएं तट पे है श्योक नदी दिखेगी और श्योक की सहायक है नुब्रा जो इससे यहाँ मिलती है और ये दोनों सिंधु में यहाँ मिल जाती हैं। और सिंधु के दाएं जो है आगे आप देखेंगे ये गिलगित पीओके में पड़ता है, ये पीओके और ये गिलगित नदी यहाँ आके मिल रही है। अब इसके दाएं पे दूसरी प्रमुख नदी एक जो है वो काबुल है, वो आके मिल रही है। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, हमें भारतीय क्षेत्रों को देखना है। तो सबसे पहले जो है सिंध से कौन सी नदी आके मिल रही है? झेलम नदी। ये देखिए मैंने ज बनाया है, झेलम नदी। ये जो है बाएं जो है सिंध के बाएं आके मिलती है। बेसिकली झेलम सिंध की सहायक नहीं है, झेलम जो है वो चेनाब की सहायक है। ये देखिए ये चेनाब आ रही है, तो चेनाब के जो है दाहिने किनारे पर झेलम मिल रही है और चेनाब के बाएं किनारे पर रावी मिल रही है। और ये जो झेलम नदी है ये निकलती है बैरीनाग से। यहाँ पे एक जगह पड़ती है पीर पांजाल में बैरीनाग, तो बैरीनाग से निकलते हुए चेनाब में मिल जाती है। यानी जो झेलम है उसका उद्गम जो है बैरीनाग से और संगम चेनाब में हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो चेनाब है ये बेसिकली दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, ये निकलती हैं हिमाचल से। हिमाचल की दो नदियां चंद्रा और भागा जब वो मिल जाती हैं एक जगह पे तो उसके बाद उस संगम के बाद जो नदी बनती है वो चेनाब है। और ये बेसिकली रोहतांग दर्रे से आती है, सॉरी ये रोहतांग से नहीं, बड़ा लापचाला एक दर्रा है हिमाचल में, वहां से आती है। तो ये चेनाब नदी हो गई और चेनाब की सहायक झेलम, और झेलम की सहायक चेनाब की सहायक रावी नदी है जो यहाँ है, इसके नीचे आप देख रहे हैं रावी। और रावी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ आके चेनाब में चेनाब के जो है बाएं किनारे पर मिल जा रही है। अब जो है इसके बाद प्रमुख नदी है सतलज। तो सतलज देखिए ये भी जो है यहीं तिब्बत के पठार से यानी चिमयांगडुंग के पास से ही निकल रही है। इसको राकस ताल कहते हैं, एक जगह है राकस ताल, वहां से जो है आप देखिए सतलज निकल रही है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ पे पंजाब होते हुए ये भी आके चेनाब से मिल जाती है। यानी सतलज भी जो है वो बेसिकली चेनाब की सहायक है। और सतलज की सहायक जो है वो ब्यास नदी है, ब्यास। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से ब्यास। और ये जो है सतलज के दाहिने पे आके मिल जाती है। और ये सारी नदियां यानी 5 नदियां जिसको हम पंचनद कहते हैं संयुक्त रूप से, ये सारे जो है मीठनकोट एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, वहां आके ये सिंधु नदी से मिल जाती है। तो यही है आपका सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें एक चीज और थोड़ा सा देख लिए, उत्तर से दक्षिण का कभी कभी क्रम पूछ देता है, तो आपको याद रखना है सबसे उत्तर में झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके पश्चात रावी, उसके पश्चात ब्यास और सबसे जो है दक्षिण में सतलज। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र है। और इसके बाद हम जो है गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र का देखिए ये है पूरा मैप और मैंने बना रखा है जो
और गंगा जो है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी से निकलती है और वो कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जो है बांग्लादेश चली जाती है, हम सभी जानते हैं, वहाँ जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। तो यमुना जो है यमुनोत्री से निकलते हुए प्रयागराज में आके गंगा के बाएं तट पे जो है, नहीं गंगा के दाहिने तट पे आके मिल जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ यमुना की सहायक नदियों को देख लें। तो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी क्या है, चंबल है। तो चंबल जो है आके इटावा में यमुना से मिल जाती है। देखिए ये इटावा है और चंबल की सहायक ये बनास है। बनास की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चंबल कहाँ मिलती है, इसको याद रखना है कि कैसे कौन सी नदियाँ आके यमुना में मिल रही हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, और कहाँ मिल रही हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चंबल कहाँ मिल रही है, इटावा में। इसके बाद चंबल के बाद कौन सी नदी मिलती है, सिंध नदी। ये सिंध नदी, सिंध आके मिल रही है कहाँ, जालौन में। उसके बाद सिंध के बाद जो है बेतवा नदी आती है और बेतवा कहाँ मिलती है हमारी, हमीरपुर में। हमीरपुर में बेतवा ये। अब बेतवा के बाद जो है केन नदी है। केन नदी जो है आके बांदा में मिलती है। तो इसका भी क्रम याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसका क्रम पूछा भी गया है परीक्षा में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब उसके पश्चात जो है गंगा के दाहिने तट पर एक प्रमुख नदी है सोन, जो यहाँ से निकलती है कहाँ, अमरकंटक से निकल के पटना से पहले आके ये डेहरी आमसोन एक जगह पड़ती है सासाराम में, वहाँ ये गंगा से मिल जाती है। अब गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों को देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रमुख नदी है वो है रामगंगा। ये उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ जो है कन्नौज के निकट आके गंगा से मिल जाती है। और दूसरी नदी बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदी गोमती है। गोमती जो है वो फुलहर झील है, एक जगह है फुलहर झील, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में पड़ती है। तो ये फुलहर झील से निकल के गाजीपुर एक जगह है, गंगा गोमती का संगम, वहीं पे एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है मार्कंडे महादेव, काफ़ी प्रसिद्ध है वो। तो यहाँ पे आके वो कैथी धाम पड़ता है, वहाँ जो है गोमती का संगम है गंगा से। तो ये है। इसके पश्चात तीसरी प्रमुख नदी जो है वो है घाघरा। घाघरा जो है आके आपको छपरा और बलिया के पास में गंगा से मिल जाती है। इसके पश्चात गंडक एक प्रमुख नदी है जो आके पटना से पहले बाएं तट पर मिलती है गंगा से। अब इसके बाद जो है कोसी। कोसी के बारे में आप जानते हैं, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वो जो है गंडक के बाद मिलती है। और सबसे आखिरी प्रमुख नदी जो है वो है महानंदा, जो यहाँ से निकल रही है, सिक्किम से निकलते हुए दार्जिलिंग होते हुए ये आ रही है और यहाँ गंगा में मिल जा रही है। तो ये इसके बाएं तट पर प्रमुख नदियाँ हैं। अब इनका भी आप क्रम याद रखिए कि रामगंगा, गोमती, उसके पश्चात घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, क्योंकि इनको भी पूछा गया एग्जाम में और ये पूछे भी जा सकते हैं, तो ये क्रम भी जरूरी है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र हो गया। अब इसके पश्चात तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्रा भी जो है तिब्बत में देखिए यहीं से निकल रही है, मानसरोवर झील है चेम्यांगडुंग, यहीं से निकलते हुए, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, यारलुक सांगपो या सांगपो कहते हैं। और ये यहाँ से हिमालय के समानांतर बहती हुई यहाँ नामचा बरवा, एक पर्वत है नामचा बरवा, यहाँ से ये दक्षिण दिशा में टर्न होके भारत में प्रवेश करती है। और यही जो है इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, दिहांग और लोहित। ये दोनों आके बाएं तट पर मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम जो है, जब दिहांग और लोहित मिल जाती हैं तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और ये ब्रह्मपुत्रा जो है असम घाटी में होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ इसकी एक और प्रमुख सहायक नदी है जो इसके बाएं तट पर मिलेंगी, उसको कहते हैं कलोंग नदी। अब इसके आगे एक नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, अरुणाचल से आके कामेंग नदी इसको कहते हैं, कामेंग का ही नाम जिया बरेली है, ये ब्रह्मपुत्रा के दाहिने तट पे मिलेगी। इसके बाद एक नदी है मानस, मानस उद्यान है आप जानते हैं, ये भी दाहिने तट पे आके मिलेगी। और इसके बाद सबसे जो आखिरी नदी है दाहिने तट पर मिलने वाली ब्रह्मपुत्रा की, वो है तीस्ता। और तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, यह भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और ये आखिरी नदी है, तो ये यहाँ के मिल जाती है। तो ये प्रमुख नदी तंत्र और अपवाह है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। और इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा आपको गंगा के बारे में। यहाँ जो मैंने एक छोटा सा मैप बना रखा है, यहाँ हम आपको समझाएंगे कि कुछ प्रयाग हैं तो 5 प्रयाग, यहाँ मैंने 4 को ही लिखा है, 4 महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे गए हैं।
या पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन सी नदियाँ किस पे आके मिलती हैं, तो कौन सा प्रयाग बनता है, या दो नदियों का तट संगम कहाँ पे होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो एक नदी है देखिए यहाँ पे धौली गंगा, धौली गंगा, और ये है यहाँ पे विष्णु गंगा। तो ये जो विष्णु गंगा नदी है, इसी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ है उत्तराखंड में ये। और ये विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों आके मिलेंगी जहाँ पे, वहां बनेगा विष्णु प्रयाग। तो पहला प्रयाग यही है। अब विष्णु प्रयाग के नीचे एक जगह है नंदी प्रयाग, वो नंदी प्रयाग है, उसके बारे में मैं आपको बस ऐसे इतना ही बता रहा हूँ कि दूसरा प्रयाग नंदी प्रयाग है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रयाग है यहाँ पे, वो पिंडार नदी। और हाँ, एक चीज और है कि जब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाएंगी तो इसके बाद से ये अलकनंदा कहलाती है। विष्णु गंगा धौली गंगा मिलने के बाद से और विष्णु प्रयाग के आगे से ये अलकनंदा कहलाएगी। तो इस अलकनंदा में जब पिंडार आके मिलेगी तो ये तीसरा प्रयाग आपका बनेगा, ये नंदी प्रयाग। विष्णु प्रयाग के नीचे नंदी प्रयाग और नंदी प्रयाग के नीचे कर्ण प्रयाग, यानी पिंडार और अलकनंदा का जो संगम होगा वो कर्ण प्रयाग हो। तो इनको आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो देखिए चौथा प्रयाग बनेगा रुद्रप्रयाग। तो ये केदारनाथ आप देख रहे हैं, धाम है, बहुत प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग का एक केंद्र है ये अभी। तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी है। तो मंदाकिनी जब आके मिलती है अलकनंदा में, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। तो जब रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाएगी तो ये रुद्रप्रयाग होता है। यहाँ जो संगम होगा वो रुद्रप्रयाग का होगा। और रुद्रप्रयाग में किनका मिलन हो रहा है, वो होगा आपका मंदाकिनी और अलकनंदा का। अब यहां से जो है अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो ये आएगी देवप्रयाग, और इसी ये आपका पांचवा प्रयाग हो जाएगा। और इसी देवप्रयाग पे भागीरथी इधर से आके मिलती है, और भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम हो जाता है तब ये गंगा नदी कहलाती है, और ये नीचे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चली आएगी। तो ये देवप्रयाग हो गए। तो यही 5 प्रमुख प्रयाग थे गंगा के, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मैंने वो आपको बता दिया। बाकी आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र बता दिया। और इस पे जो है एक नोट्स जो है, और छोटी छोटी नदियां हैं, कौन कहाँ से मिल रही है, किसकी कौन सी नदी सहायक है, किस तट पे मिल रही हैं, तो उससे जुड़े क्या महत्वपूर्ण और प्रश्न है, वो मैं आपको जो संडे को नोट्स देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपने, उसमें मैं इनको भी दे दूंगा। और कल जो है हमारी जो क्लास होगी वो अपवाह तंत्र में ही प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे होगी। तो आज की कक्षा यही तक समाप्त होती है। बाकी जो बचा है आपका नोट्स के तौर पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप रिवीजन करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। और पढ़िए, जितना मेहनत करेंगे उसी का फल मिलना है, बाकी और जीवन में कुछ है नहीं, इसलिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।